नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुत्ते से फैलने वाली बीमारी के बारे में, जिससे फेल हो जाते हैं लीवर और फेफड़े। दोस्तों, सिस्ट क्या है और इसके कारण, लक्षण, इस रोग से बचने का उपाय और बेहतरीन होम्योपैथिक दवा के बारे में बताएंगे। इससे पहले डॉक्टर केशव कुमार यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो अगला वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं कुत्ता से फैलने वाली बीमारी के बारे में। दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि किसी को बुरी तरह खांसी आती थी, इसके साथ छाती में दर्द होता था, वह खांसी में खून भी आता था। किसी डॉक्टर की सलाह पर छाती का एक्सरे करवाया तो फेफड़े में सिस्ट यानी कीड़े वाला ट्यूमर पाया गया। जब सिस्ट में लीक हुआ और तरल पदार्थ सांस की नली में पहुंचा, वैसे ही लगातार खांसी का दौर और इसके साथ खून के छींटे आना शुरू हो गए। दोस्तों कैसे पहुंचता है सिस्ट शरीर में? देश में गंदगी, कीचड़ व नालों की भरमार है। यहाँ खुलेआम मल मूत्र व कचरा जमीन पर पड़ा रहता है। कुत्ते ऐसी जगहों पर अपना मल विसर्जित करता है। इस कारण जमीन के अलावा वातावरण भी दूषित होता है। कहने का मतलब यह है कि मिट्टी, पानी व हवा में इस कीड़े टाइनोकोक व ग्रेनुलोसस के अंडों की भरमार है। साथियों, देश में इन्हीं गंदी जगहों पर खोमचे वाले, चाट वाले, फलों का रस निकालने वाले, भेलपुरी बेचने वाले लाइन लगाकर खड़े होते हैं। जाहिर है ऐसे खुले वातावरण में बिकने वाले खाद्य पदार्थों का हवा व पानी के जरिए दूषित होना तय है। इसमें कोई शक नहीं कि जब आप परिवार या मित्रों के साथ बाहर निकलेंगे तो भला इन खुले आसमान में, सड़कों के किनारे हवा के झोंकों से टकराते इन लुभावने भारतीय फास्ट फूड का लुत्फ उठाने का मन बना सकते हैं। गर्मा गर्म मसालेदार खाना जब आपके पेट में पहुंचेगा तो वह अकेला तो नहीं होगा, बल्कि अपने साथ सिस्ट बनाने वाले अंडे भी समेटे होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये कीड़े के अंडे इतने बारीक होते हैं कि आँखों से दिखते ही नहीं हैं। दोस्तों फेफड़े में इसकी मौजूदगी कैसे होती है? साथियों, पेट में अंडे पहुंचने के बाद उसके अंदर का कीड़ा बाहर निकल आता है और आंत की दीवार को छेद कर आंतों में स्थित खून की नलियों के जरिए लीवर में पहुंच जाता है और वहां से फिर शरीर के अन्य अंगों की ओर बढ़ जाता है। शरीर में प्रमुख रूप से यह लीवर और फेफड़े में अपना अस्थायी पड़ाव डाल लेता है। अपने पड़ाव पर पहुंचकर यह बढ़ना शुरू कर देता है और अपने चारों ओर एक कवच का निर्माण कर हाइड्रेटेड सिस्ट को जन्म देता है और यह धीरे धीरे आकार में बढ़ना शुरू कर देता है। दोस्तों इस तरह पहचाने, अगर कोई व्यक्ति या बच्चा गली में पाए जाने वाले आवारा कुत्ते के साथ खेलता है या फिर इसे स्पर्श करता है, छूता है, तो ऐसी स्थिति में सिस्ट से ग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है। या इसके अलावा आपने घर पर जो कुत्ता पाल रखा है उसे न तो नियमित इंजेक्शन लगते हो और न ही उसकी समुचित सफाई का ध्यान रखा जाता हो, तो ऐसी स्थिति में फेफड़े के सिस्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों कुत्ता से और भी कई बीमारियां फैलती हैं, जैसे रेबीज, मैक्स, पार्वो, कैनाइडिस्टेबर, लिप्रोस्पायरोसिस नामक बीमारी भी तेजी से फैलती है। दोस्तों कुत्तों के संपर्क में आने से ये बीमारियां इंसानों को अपना शिकार बना देती है। दोस्तों कुछ नासमझ लोग कुत्ता अपने घर में पालता है और उसके साथ सोता भी है। एक लड़का तो मुझे कह रहा था कि मैं उस कुत्ता के बिना जी ही नहीं सकता हूँ। तो आपको बता दें कि ऐसे व्यक्ति को बीमारी होना 100% तय है।
उसे लगता होगा अभी बीमारी नहीं हुई है तो हो जाएगा, क्योंकि उसका बैक्टीरिया अंदर जाता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, उसमें कुछ टाइम लगता है, लेकिन बैक्टीरिया तो अंदर चला गया, वह तो अपना काम समय से कर लेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति से आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसे हुआ है तो हो सकता है आपको भी हो जाए। इसलिए वैसे व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें जो व्यक्ति कुत्ते के संपर्क में हमेशा रहता है। दोस्तों, कुत्ता चलता फिरता बीमारियों का पिटारा है, बीमारियों का परमाणु बम है। इसके नज़दीक ही रहने मात्र से और भी कई तरह के गुप्त रोग हो जाता है, इसलिए दूर रहना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप खांसी, बलगम, सीने में दर्द, इस्नोफिलिया से ग्रस्त हैं और कभी कभी खांसी के साथ खून भी आ जाता है तो संभावना हो सकती है कि आप फेफड़े के शिष्ट रोग से पीड़ित हो। अगर पेट के दाहिने हिस्से में दर्द होता है और उसी हिस्से में गांठ भी मालूम पड़ती है तो हो सकता है कि लीवर में शिष्ट हो। दोस्तों, अगर इलाज न कराया जाए तो क्या होगा? साथियों, अगर फेफड़े के शिष्ट का इलाज ही न करवाए तो देर सवेर मरीज की मौत होने का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़े के शिष्ट रोग से पीड़ित मरीज को किसी अनुभवी फोरेंसिक सर्जन से परामर्श लेना चाहिए और उनकी निगरानी में जल्द से जल्द इलाज शुरू करवाना चाहिए। अन्यथा फेफड़े की शिष्ट के फट जाने पर पीड़ित मरीज को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों, इलाज के बारे में क्या है? तो शिष्ट के इलाज के निर्धारण में कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे शिष्ट का आकार, छाती के अंदर उसका मौजूद रहना और मरीज की शारीरिक अवस्था। फेफड़े की शिष्ट का सबसे उत्तम और कारगर इलाज ऑपरेशन ही है। शिष्ट से ग्रस्त मरीज को जितना जल्द हो सके ऑपरेशन के जरिए फेफड़े की शिष्ट को निकलवा देना चाहिए, अन्यथा शिष्ट के फट जाने पर जानलेवा जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है। हालांकि अत्याधुनिक तकनीक व सुविधाओं के फलस्वरूप ऑपरेशन में सफलता मिलने की संभावना अधिक हो जाती है। कभी कभी ऑपरेशन के बजाय सुई डालकर फेफड़े के शिष्ट का पानी निकालकर उसमें दवाई डाली जाती है, पर यह अस्थायी इलाज नहीं है। दोस्तों, शरीर के अंदर पाए जाने वाली शिष्ट को मेडिकल भाषा में हाइड्रेटेड शिष्ट के नाम से जाना जाता है। यह शिष्ट एक विशेष प्रकार के कीड़े का अंडा होता है जिस पर कवच चढ़ा होता है, और यह अंडा शरीर के जिस भी अंग में पहुंचता है वहां धीरे धीरे आकार में बड़ा होना शुरू हो जाता है। ऐसे शिष्ट शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा फेफड़े में पाए जाते हैं या फिर लीवर में। ऐसा शिष्ट मानव शरीर के अन्य अंगों में भी पाया जा सकता है, जैसे दिमाग। मैं कल भी एक वीडियो बनाया था, जो ब्रेन में कीड़ा पहुंचता है क्या खाने से, वह भी एक बैक्टीरिया है, वह खाने के जरिए पहुंच जाता है ब्रेन में। आज कुत्ते से फैलने वाली बीमारी के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, दिल में भी पहुंच जाता है, हाथ व पैर की मांसपेशियों में भी पहुंच जाता है। दोस्तों, इस तरह के शिष्ट के अंडों को जन्म देने वाले कीड़े को मेडिकल भाषा में इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस कहा जाता है। यह सिर्फ 5 मिलीमीटर लंबा होता है। यह कीड़ा मनुष्य के शरीर में निवास न करके कुत्ते की आंतों में रहता है और इस कीड़े की जीवन अवधि सिर्फ 5 महीने से लेकर तकरीबन 2 साल तक होती है। अपनी इस जीवन यात्रा में यह कुत्ते की आंतों से निकलने वाले मल के जरिए लाखों की संख्या में अंडे धरती की मिट्टी में पहुंचा चुका होता है। दोस्तों, दूषित माहौल में शिष्ट नामक रोग के होने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आप कुत्तों के संपर्क में नहीं रहते हैं, कुत्ते से दूरी बनाकर रहते हैं और किसी भी तरह की अगर उसका नज़दीकी नहीं होता है कुत्ता का, तो आप इससे सुरक्षित रह सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप सड़कों के किनारे स्थानों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों जैसे चाट, भेलपूरी,
छोले भटूरे व चाउमीन नहीं खाते हैं और स्वच्छता रखते हैं तो शिष्ट खासकर फेफड़े के शिष्ट की बीमारी से दूर रह सकते हैं। दोस्तों मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बता देता हूँ, लेकिन यह होम्योपैथिक मेडिसिन चिकित्सक के देख रेख में ही उपयोग करना चाहिए। आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क में यह दवा उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम एपिसमेल 30, एपोसाइनम 30, बर्बेरिस 30, कैंथरीस 30, कास्टिकम 30, डिजिटेलिस 30, इक्विसेटम 30, टेरेबिंथा 30, मर्कौर 30, लाइकोपोडियम 30, नक्स भूमिका 30, बोरेक्स 30, सारसापैरिला 30 और सिपिया 30 पोटेंसी में आप इसे लगातार 3 बार उपयोग करें। लेकिन इतनी मेडिसिन इसमें मैं आपको बताया हूँ, इसमें से जिसकी लक्षण सबसे अधिक मिलता हो उसी मेडिसिन का उपयोग करना है 2-2 बूंद दिन भर में 3 बार डायरेक्ट टांग पर। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों कुत्ता से सावधान रहें।